दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों ने टाइम ट्रैवल की मूवी तो ज़रूर देखी होगी और ज़्यादातर लोगों को टाइम ट्रैवल की मूवी पसंद भी आती होगी। लेकिन क्या हो अगर कोई अचानक आपके सामने आकर बोले कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं 2050 से आया हूँ, तो क्या आप उसकी बातों पर विश्वास करोगे? ठीक ऐसा ही हुआ साल 2006 में। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसके कपड़े और उसके पास मौजूद सामान देखकर हर कोई हैरान था, मगर फिर उसने जो दावे किए उनसे पूरी दुनिया ही हिल गई। दोस्तों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई पेशकश में। जो लोग नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइम मशीन को लेकर हमेशा से ही लोगों में जिज्ञासा देखने को मिलती रही है। इसके बारे में फिल्मों और कहानियों में काफ़ी देखने और सुनने को मिला है। कई कहानियां तो टाइम ट्रैवल से जुड़ी भी सामने आई हैं, लेकिन इन कहानियों की कभी पुष्टि नहीं हो सकी। फिर बेशक इन्हें सही साबित करने के लिए किसी ने कितने ही सबूत क्यों न पेश कर दिए हों। एक ऐसी ही कहानी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद लोग हैरानी जताने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी सर्गेई पोनोमारेंको नामक शख्स की है। बात साल 2006 की है। ये शख्स यूक्रेन की राजधानी कीव में अधिकारियों से कहने लगा कि वो साल 1958 से आया है। लोगों को लगा कि ये या तो पागल है या फिर झूठ बोल रहा है। उसने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे, गले में पुराने ही ज़माने का कैमरा लटकाया हुआ था। वो उसी साल का लग रहा था जिसका वो दावा कर रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि उसके पास 1950 के दशक का सोवियत संघ का दस्तावेज भी था, जिसमें उसकी उम्र 24 बताई गई थी। ये सब देखकर लोगों का सिर चकरा गया। मामला आगे और ज्यादा पेचीदा होता गया। पोनोमारेंको ने कहा कि उसके कैमरा में कुछ तस्वीरें हैं जो उसने 1950 के दशक में ली थीं। अधिकारियों ने तस्वीरों की पुष्टि करते हुए माना कि ये उसी वक्त की है जिस वक्त का दावा पोनोमारेंको ने किया है। इसमें वो एक महिला के साथ नजर आ रहा था। पीछे एक यूएफओ जैसी चीज दिख रही थी। ऐसा माना गया कि इस तस्वीर को लेने के बाद वो भविष्य में यानी साल 2006 में आ गया है। उस शख्स ने अधिकारियों को सोवियत संघ के वक्त का एक दस्तावेज भी दिखाया था। आगे अधिकारियों को पता चला कि इसी नाम का एक शख्स 1958 में लापता हो गया था। उसके बाद उसके साथ खड़ी महिला की भी जानकारी जुटाई गई। ये महिला साल 2006 में 70 साल से ज्यादा की हो गई थी। उसने कहा कि तस्वीर में दिख रही महिला वही है। साथ ही बताया कि उसका बॉयफ्रेंड अचानक गायब हो गया था, फिर कुछ दिन बाद लौट आया, मगर फिर 70 के दशक में दोबारा गायब हो गया। दोनों की 2050 के वक्त की यानी भविष्य में ली गई तस्वीर भी उसकी गर्लफ्रेंड के पास थी। उस महिला का कहना था कि ये तस्वीर उसे उसके बॉयफ्रेंड पोनोमारेंको ने भेजी थी। जब मामला और ज्यादा उलझता जा रहा था तो एक और हैरान करने वाली घटना घटी। ये शख्स 2006 में ही अचानक से गायब हो गया। फिर किसी को पता नहीं चल पाया कि ये कहाँ गया। पोनोमारेंको ने 2006 में गिरफ्तार होने के बाद बताया था कि उसका जन्म 1930 में हुआ था और वो 1958 में ही रह रहा था, लेकिन उसे अचानक 2006 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बताया कि वो साल 1958 में 1 घंटे के आकार वाली घड़ी के सामने खड़ा होकर तस्वीरें ले रहा था। तभी सब कुछ बदल गया। इस मामले में कई लोगों का कहना है कि उसने 2 बार समय की यात्रा की थी। एक बार वो 2006 में आया था और दूसरी बार 2050 में। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 2050 की तस्वीरें भेजी थी। मगर एक यूट्यूबर ने इस मामले की गहराई से जांच की। उसने इस पूरे मामले की पोल लोगों के सामने खोलने की कोशिश की। स्टोक नामक इस शख्स ने बताया कि इन तस्वीरों को एलियन नाम के यूक्रेनी टीवी शो से लिया गया है, जिसमें दूसरी दुनिया की संभावना के बारे में जानकारी दी जाती है। उसने कहा कि 70 के दशक की जो तस्वीर दिखाई गई है वो एडिट की हुई है। हालांकि उसे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जो साबित कर सके कि टाइम ट्रैवल की ये घटना झूठी थी। ऐसे में ये अब भी एक रहस्य बनी हुई है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वो शख्स सचमुच टाइम ट्रैवलर था या फिर कोई फसाना? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी अनोखी और रोमांचक पेशकश के साथ।